पाने के लिए मुश्किल नहीं है, सहज है। पर जिस प्रकार अब्राहम ने परमेश्वर की हिदायतों को फॉलो किया, हालेलुया, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अब्राहम तू अपने कुटुंब को, गांव को छोड़ दे। हालेलुया। आज परमेश्वर आपके जीवन में वो आशीष देगा। जब परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष देने का वादा किया कि मैं तुम्हें अनेक जातियों का पिता बनाऊंगा, हालेलुया, अब्राहम को विश्वास नहीं हुआ। वो इसलिए कि उनको काफी सालों तक इंतजार करना पड़ा। हालेलुया। अब्राहम की आशीष पाने के लिए आपको 7 वादों को पूरा करना पड़ेगा। वो 7 वादा है क्या? आज हम वचनों में से सुनेंगे। परमेश्वर इस साल को आपके लिए ब्लेसिंग का साल रखा है। वो ब्लेसिंग तभी ठहरेगा जब आप परमेश्वर के वचनों को आदर करोगे। हालेलुया। वचन कहता है, मेरी जो भेड़ है वो मेरे शब्द को क्या करती है? सुनती है, पहचानती है। हालेलुया। भेड़ क्या करता है? अपने मालिक के शब्दों को पहचानता है। सुनता तो है पर पहचानता भी है। पहचान होना बहुत जरूरी है। अगर पहचान नहीं है तो आप कहीं भी जा सकते हो। किधर से आवाज आया, इधर से आया कि इधर से आया, आपको पता नहीं लगेगा। लेकिन जब शमूएल जब बच्चा ही था, एली नबी के भवन में, यानी कि परमेश्वर के भवन में, यरूशलेम में जब सोया था, आवाज दिया। उसने सुना कि एली मुझे क्या कर रहा है? आवाज दे रहा है। हालेलुया। अपने चरवाहे की आवाज को पहचानना। हालेलुया। जब पहचानोगे आपका मन खेदित नहीं होगा। आप ठीक उसी स्थान में जाओगे, पूछने जाओगे, हाँ जी क्या बात है जी? है? घर में माँ बुलाती है, बच्चे किसके पास जाता है? पड़ोसन की माँ के पास। किसके पास जाता है? अपनी माँ के पास। पियो बुलाता है, डैडी बुलाता है, बच्चे कहाँ जाता है? अपने पिता के पास। जब डैडी थप्पड़ मारता है, गुस्सा होता है, तब किसके पास जाता है? किसके पास जाता है? बोलो, किसके पास जाता है? वो घर छोड़कर भाग जाता है क्या? उराहों के पुत्र की तरह वो अपने बाप की इज्जत करता है। हालेलुया। आप अपने बाप को इज्जत करोगे, अब्राहम की आशीष आपके ऊपर होगा। हालेलुया। एक आयत को पढ़ेंगे, बहुत सुंदर आयत है। भजन संहिता 65 उसका 11। हालेलुया। ये हिंदी में भी पढ़ेंगे और पंजाबी में भी पढ़ेंगे। पहले हिंदी में पढ़े इस आयत को। जबूर 65 उसकी 11 आयत। हालेलुया। अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मानो मुकुट रख दिया। ओ, तूने मानो क्या रख दिया है? ओहो, क्या रख दिया है?
मुकुट रख दिया है। तेरे मार्गों में तेरे मार्ग में उत्तम उत्तम पदार्थ उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। क्या होते हैं जी? पाए जाते हैं। किसके मार्ग में? किसके रास्ते में? परमेश्वर के रास्ते में। परमेश्वर इस साल में वो अपनी भलाई के कारण, अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष को आपके सिर के ऊपर क्या रख दिया है जी? बोलो, सब मुकुट रख दिया है। मुकुट किसके ऊपर रखा जाता है? बोलते नहीं हो, किसके ऊपर मुकुट रखा जाता है? जो जीतता है, जो दौड़ में अपनी दौड़ पूरा करता है, उसके ऊपर क्या रखा जाता है? बोलो, मेरे सिर के ऊपर वही ताज रखा जाएगा जो मैं जीत हासिल किया हूं, जो मैं परमेश्वर की व्यवस्था पर चला हूं, मैं उधर उधर नहीं ताका हूं, मैंने परमेश्वर के वचनों को माना हूं। और परमेश्वर वादा करता है कि अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष को तूने मेरे सिर के ऊपर क्या रख दिया है जी? मुकुट रख दिया है। क्या कोई है जो ताली बजाकर रिसीव करना चाहते हैं? वो अपने मुकुट को अपने ऊपर रिसीव करें कि परमेश्वर इस साल को आपके सिर के ऊपर, आपके बाल बच्चों के ऊपर वो मुकुट रख दिया है। रखने जा नहीं रहा है, बल्कि रख दिया है। हालेलुया। आज घोषणा करना है, परमेश्वर तूने इस 2026 में मेरे बच्चे के ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर वो मुकुट रख दिया है। शैतान लज्जित नहीं करेगा, कोशिश तो करेगा पर कर नहीं पाएगा। हालेलुया, कर नहीं पाएगा तेरे मार्ग में। हालेलुया, बोलो, परमेश्वर तेरे मार्ग में उत्तम पदार्थ। ओ बोलो ना जी, बोलते नहीं हो कलीसिया। कौन कौन सी पदार्थ लेना चाहते हो जी? कौन कौन सी? उत्तम पदार्थ जो चाहिए ले लो, इस साल में ले लो। पर जब उसके नीचे जब मैं पढ़ाऊंगा ना, उसको फॉलो करोगे। ये वचन इस वर्ष में आपके लिए हो गया है। हालेलुया, ये वचन आपके लिए हो गया है। जब आप इस वचन को सुनते हो, जब मैं उसके नीचे जो वचन दूंगा, अगर उसको मानोगे तब। हालेलुया, जब उस वचन को मानोगे, परमेश्वर आपके सिर के ऊपर वो आनंद का मुकुट, वो शोभायमान मुकुट, वो धार्मिकता का मुकुट वो आपके सिर के ऊपर रख देगा। कोई शैतान लज्जित नहीं कर पाएगा। हालेलुया, कोई शैतान आपको लज्जित नहीं कर पाएगा, कोई दुष्ट आपको लज्जित नहीं कर पाएगा। हालेलुया, पढ़े इसको पंजाबी में। मैं कहता हूं इसको 11। तू अपनी नेकी दा मुकुट, तू अपनी नेकी दा मुकुट, तू अपनी नेकी दा मुकुट हाँ साल दे उत्ते हाँ धरदा है। ओ हालेलुया। और आगे, अते तेरियां नीहां तो चिकन नाई, ओ चिकन नाई चुनदी है। नेकी करना ना छोड़े, भलाई करना ना छोड़े इस साल में। हालेलुया, उत्तम चिकने पदार्थ परमेश्वर आपको इस साल में देने जा रहा है। हालेलुया, पर सुनना है भेड़ के समान। किसके समान? भेड़ के समान। भेड़ के समान सुनना, तब आशीष आपके ऊपर टिकेगा। हालेलुया। यशायाह 51 यानी कि 51 1 और 2 और 4 यहां पर लिखा है कि हे धर्म पर चलने वालों, हे यहोवा को ढूंढने वालों, क्या लगाओ? कान लगाओ। कलीसिया क्या लगाओ?
कान लगाओ। कान लगाते नहीं है, मन लगाते नहीं है, आंख लगाते हैं, उसको देखते हैं, उसको देखते हैं, पर कान नहीं लगाते, ध्यान नहीं लगाते। हालेलुया। हे धर्म पर चलने वालों, हे यहोवा को ढूंढने वालों, कान लगाओ। चेतावनी है इस साल की, तब मुकुट परमेश्वर रखेगा। कान लगाओ, मेरी सुनो। जिस चट्टान में से तुम खोदे गए हो और जिस चट्टान में से तुम निकाले गए हो, उस पर ध्यान करो। अपने मूल पुरुष अब्राहम और अपनी माता सारा पर ध्यान करो। जब वह अकेला था तभी से मैंने उसको बुलाया और आशीष दी और बढ़ा दिया। 3 चीजें क्या दी? बुलाया। अपने बुलाहट को पहचानना है। क्या आपको परमेश्वर ने बुलाया? तो बुलाहट को पहचानो। परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया। क्या बुला? अब्राहम तू अपने कुटुंब, घर, परिवार छोड़ दे। हालेलुया। कोई नक्शा नहीं दिया लिख के एग्जैक्टली कि पर अब्राहम को तुमको इस देश में ले जा। नो, कोई नक्शा नहीं, कुछ नहीं बताया, बल्कि बोला कि तू निकल जा। हालेलुया। अगर आज परमेश्वर आपको बोले, आवाज दे, आजकल आवाज कैसे देता है कोई बताए? बहनों में से आवाज, अब आवाज कैसे सुनोगे? हाँ जी, ओह, किसके रूप में सुनोगे? और भाई लोग कैसे आवाज सुनोगे? वचनों के द्वारा। वचनों के द्वारा, ठीक है, राइट। हालेलुया। और बोलो बोलो, इधर देखो, कोई सिर नीचे मत करेगा। लास्ट में मैं आयत लिखा दूंगा। कोई वचन के दरमियान फुसफुसाना नहीं। कौन सा वचन निकल जाएगा, मैं लास्ट में लिखा दूंगा। लिख लेना, घर में जाके पढ़ना, पर ध्यान इधर रहे, तब आपके भेजे में वचन जाएगा। परमेश्वर ने आपको बुलाया है। पहले क्या किया? अब्राहम को बुलाया। अब्राहम आपका नाम लेगा। वो बुलाया, आवाज दिया अपने दासों के द्वारा, वचन पढ़ रहे वचन के द्वारा और पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। ये 3 चीजें आपके जीवन में आवाज देगा। अगर परमेश्वर के दास कुछ कह रहा है, उसको सुनो। अगर नहीं सुनते हो, इस साल में आशीष से वंचित रह जाओगे। मानते नहीं हो, वंचित रह जाओगे। फॉलो करो। परमेश्वर आपको बुलाया है। वो मनुष्य नहीं है कि आपको बुलाकर वादा करके वो आपके साथ निभाए ना। हालेलुया। परमेश्वर जब वादा करता है तो उसको क्या करता है? पूरा करता है। हालेलुया। तो यहां पर 2 आयत में जब पढ़ते हैं तो लिखा है, अपने मूल पुरुष अब्राहम और अपनी माता सारा पर ध्यान करो। जब वह अकेला था तभी से मैंने उसको बुलाया और आशीष दी और बढ़ा दिया। आज कोई बढ़ नहीं रहा, वहीं पर है। आपको बढ़ना है ना? कौन कौन बढ़ना चाहते? बढ़ने के लिए क्या किया जाता है? क्या किया जाता है जी? खुलकर बोलो, खुलकर सभी बोलो। सभी का पॉइंट चाहता हूं मैं। बढ़ने के लिए क्या चाहिए? हाँ बहन लोग, अपनी मनों की इच्छाओं को एक तरफ रखो। अगर एक पौधा को लगा दो तो उसको बढ़ने के लिए क्या करोगे? खाली पानी, गोडी भी करनी पड़ेगी। हाँ, अगर मिट्टी ना हो तो पहले मिट्टी में उसको लगाएंगे ना, उपजाऊ मिट्टी में उसका जड़ अंदर जाएगा मिट्टी के अंदर,
जब एक घर बनाते हैं, मिट्टी खोदते, कुमार का घर को नींव डाल के आया, मैं इतना अंदर गया, 7 फुट 6 फुट में था अंदर, हालेलुया, अंदर। जब आपका जड़ मिट्टी के अंदर रहेगा, हालेलुया, तो आप खड़े रहोगे, यानी कि तूफान आएगा, गिरेगा नहीं, फिर वो बढ़ेगा। क्यों? वो जड़ पकड़ लिया, मिट्टी पकड़ लिया, हालेलुया। और आपको देखभाल करेगा मालिक। क्या करेगा? कि लगा के छोड़ देगा, हालेलुया, हालेलुया। पहले की कलीसिया कैसी थी? वो सब काम काज को छोड़कर, अपने नौकर चाकर को काम बंद करके, गाय बैल ऊंट घोड़ा खच्चर सबको स्टॉप, कोई काम नहीं, बंद करो आज का काम, और कहां चलो? उसको डर था, अगर मैं परमेश्वर के भवन में नहीं जाऊंगा तो कुछ न कुछ बुरा हो जाएगा। डर, परमेश्वर का भय, कि परमेश्वर ने वचन में कहा कि जो मेरे विश्राम दिन को अशुद्ध करेगा उसके ऊपर श्राप आएगा। अशुद्ध मतलब नहीं जाना, हालेलुया। उस समय में कलीसिया को डर था कि मुझे जाना है, बच्चे समेत जाना है, परिवार समेत जाना है, सब काम काज ठप करके बंद करके जाना है, बाइबल पढ़ लेना, सब के सब आशीषित थे, हालेलुया। क्या आशीषित थे? सब आनंद से रहते थे, खुशी से रहते थे। धीरे धीरे कलीसिया नया नियम में आया, फोन आए नहीं, तो पास्टर जी इधर थे, काम पर गया, आशीष खत्म। क्यों? आप फोन करके आपको बुलाना पड़ता है, आपके अंदर आग नहीं है। क्या नहीं है जी? आग नहीं है। 9 से समय को चेंज करके 10 कर दिया, 10 से 11 कर दिया, फिर भी कलीसिया को फोन करता टाइम पर आ नहीं रहे जी। नया नियम की कलीसिया अब्राहम की आशीष से वंचित होते जा रहा है। अपने अंदर आग रखना पड़ेगा। आग नहीं है तो बेदी जलेगा नहीं। सिलेंडर नहीं है, चूल्हा में जितना लाइटर जला लो जी, जलेगा? पीछे से सप्लाई में कुछ नहीं है ही नहीं, सिलेंडर खाली है, और यहां मार रहे हैं लाइटर जी, जल नहीं रहा है, जलेगा नहीं जी। पहले उसको सिलेंडर को भरवाना पड़ेगा, पहले आपको आज्ञाकारी बनना पड़ेगा, आग से भरना पड़ेगा, परमेश्वर की व्यवस्था पर चलना पड़ेगा, परमेश्वर को पर ध्यान लगाना पड़ेगा, कान लगाना पड़ेगा, ध्यान से सुनना पड़ेगा, तब तुम आशीषित हो जाओगे। हालेलुया। कान लगाओ। यहां पर ऐसा कहता है, हे धर्म पर चलने वालों, कान लगाओ, कान लगाओ। कान नहीं लगाओगे आशीष नहीं मिलेगा। तुमको बुलाया गया, तुम चुने गए, परमेश्वर ने तुमको चुना है। अपने चुने हुए को मूल्य को पहचानना। हमारा मूल्य क्या है? हालेलुया। हमारा मूल्य क्या है? हम किस लिए बुलाए गए? परमेश्वर ने चुना है तो क्यों चुना है जी? हालेलुया। काम करते नहीं, आशीष पाते नहीं। 4 को पढ़ेंगे, यशाया 51 का 4। हे मेरी प्रजा के लोगों, हे मेरी प्रजा के लोगों, मेरी ओर ध्यान धरो। किसकी ओर? वहां तो कहता है कि तुम कान लगाओ, अब कहता है कि मेरी ओर क्या करो? ध्यान लगाओ। और हे मेरे लोगों, हे मेरे लोगों, कान लगाकर मेरी सुनो, कान लगाकर मेरी सुनो, क्योंकि मेरी ओर से व्यवस्था दी जाएगी। क्या दी जाएगी जी? व्यवस्था। और मैं अपना नियम देश देश के लोगों को
ज्योति होने के लिए किस होने के लिए? ओ बोलो, ज्योति होने के लिए, प्रकाश में चलने के लिए स्थिर करूंगा। स्थिर करूंगा। ये आत्मा आज आपके ऊपर ठहर जाए। यीशु मसीह के नाम में आप प्रकाश में चलने वाले हो जाओ। बुरबुराने वाले नहीं, शिकायत करने वाले नहीं, बल्कि परमेश्वर के आज्ञाओं को मानने वाले बनोगे। परमेश्वर अब्राहम की आशीष को आज आपके ऊपर ट्रांसफर करेगा। हालेलुया, ट्रांसफर करेगा। आप बोलोगे पुराना नियम में अब्राहम, नया नियम में ट्रांसफर, नया नियम में भी ट्रांसफर। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देता है। हालेलुया। गलातियों की किताब 3:14 और 29 दो आयत को पढ़ो। फिर मैं 7 पॉइंट दूंगा जो अब्राहम की आशीष आपके ऊपर ठहरेगा। जब आप 7 बातों को अपने जीवन में लागू करोगे, 7 बातों को अपने जीवन में लागू करके मानोगे, परमेश्वर अद्भुत इस साल में काम करेगा, वो मुकुट रखेगा। हालेलुया। गलातियों की किताब 3 उसका 6 और 14, 6 से लेकर 14 तक पढ़ो। अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया। अब्राहम ने तो किस पर विश्वास किया? परमेश्वर पर विश्वास। आपको किस पर करना है? ओ इधर देखो जी, किस पर विश्वास करोगे जी? पास्टर के ऊपर? पास्टर ने तो फोन नहीं किया जी, फोन करता नहीं है पास्टर आने के लिए, इसलिए हर संडे मैं फोन किया करूंगा, आ जाओ। यादाश्त कम हो जाता है ना कलीसिया को, संडे है कि मंडे है कि ट्यूसडे है कि क्रिसमस है कि 26 जनवरी आ रहा है, सब बातें याद दिलाना पड़ता है। हालेलुया, याद दिलाना पड़ता है। एक मूवी मैंने देखा था गजनी, जिसमें उसको भूलने का आदत था। क्या आप वैसा बनना चाहते हो? वो इसलिए भूल गया कि उसके दिमाग पर बहुत मार मारा था। आपके दिमाग पर कौन मार मार रहा है? शैतान। आपकी याददाश्त को कौन खत्म कर रहा है? आपके सिर पर तो कोई चोट नहीं है ना, निशान भी नहीं लगे। वो गजनी को निशान था यहां से यहां तक, यहां तक। भूलो मत, भूलो मत। भूल जाओगे तो आपको याद आएगा पास्टर फोन नहीं कर रहा है। किसके लिए आते हो जी? कई लोग कलीसिया में परमेश्वर के लिए आते नहीं है, परमेश्वर के लिए नहीं आएंगे, वो किसी को बात सुनने के लिए क्या हुआ था, ऐसे बात करें, मेरे बारे में कुछ बोला भी था, गिर जाओगे। यीशु को देख कर आओ। किसको देख कर आओ? यीशु को देख कर आओ, नहीं तो कान में शैतान फुसफुसाएगा। सुदेश बहन पिछले हफ्ते आपके बारे में बोल रहा था पास्टर। अच्छा, मेरे बारे में मैं जाऊंगा नहीं, संडे कट, उधर मैं जाऊंगा, उधर ठंडा लग रहा है, ज्यादा दूर पड़ता है। नजदीक भी मत आओ, दूर भी मत जाओ, यीशु मसीह के पास आओ। हालेलुया। यीशु मसीह के पास आओगे, यीशु मसीह जीवन देगा और बहुतायत का जीवन देगा जो कभी नाश नहीं होगा। हालेलुया। पढ़ो फिर से गलातियों 3:6। अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया, परमेश्वर पर विश्वास किया, यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। विश्वास किया और उसके लिए क्या गिना गया? धार्मिकता गिना गया। अतः यह जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान हैं। ओ तारीफ करें, जो विश्वास करने वाले हैं वो किसके संतान हैं? अब्राहम की संतान। आप परमेश्वर की संतान हो तो पहले अब्राहम की संतान, वो आशीष आपको मिलेगा। हालेलुया। आगे। और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से यह जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा। अन्य जाति कौन है जी?
कौन है अनजाति? बोलते नहीं हो। कौन है अनजाति? कौन है अनजाति जी? आप भी अनजाति थे, जानते थे, अब जान गए हो ना। बोलो मैं अनजाति था और मैंने विश्वास किया और परमेश्वर ने अब्राहम की आशीष मुझे देने का वादा किया। हम अनजाति थे, हम बुलाए गए, आप बुलाए गए, आप अनजाति थे। हालेलुया। क्या बोर्न क्रिश्चियन थे? अनजाति। अनजातियों में से आपको बुलाया गया, चुन लिया। हालेलुया। आगे। पहले ही से अब्राहम को यह सुसमाचार सुना दिया कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी। ओ, जो विश्वास करेगा सब जाति आशीष पाएंगे। केवल क्रिश्चियन लोग नहीं, जो बुलाए गए वो सब के सब क्या पाएगा जी? आशीष पाएगा। ताली बजाए 2026 में हर जाति के लोग, ये आपकी प्रार्थना है। आप प्रार्थना करना, परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है हर जाति क्या पाएगा? आशीष। आशीष। आपके रिश्तेदार आशीष पाएगा, आपका पड़ोसी आशीष पाएगा, आपका कुटुंब आशीष पाएगा। हालेलुया। आप आशीष पाने के लिए बुलाए गए हो। हालेलुया। पढ़ लिया, पढ़ो आगे। इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। ओ, जो विश्वासी है क्या पाएगा? बोलो ना जी। विश्वासी जो होगा क्या पाएगा? आशीष। किसका आशीष? अब्राहम की। हालेलुया। अब मैं अब्राहम की आशीष के 7 पॉइंट बताऊंगा, उसको लिखना है, भूलना नहीं है। पिछले हफ्ता क्या खा कर आए थे? क्या खा कर आए थे जी? बोलते नहीं। सुदेश बहन तो पूछो तो वो बोलेगा मैं तो समोसा खा के आया हूं। आप क्या खा कर आए थे? सेठी भाई ये बोलेगा मंचूरियन खा के आया था। बाद में डांट लेना, हमको बुलाया बाकी किसी को नहीं बुलाया। हालेलुया। वो बोलेगा मंचूरियन खा के आया। भाई कलीसिया को भी मंचूरियन चाहिए, मुझे भी मिला। हालेलुया। तो मैं पूछ रहा तो पिछला वचन क्या था पिछले संडे का? किसी को याद है? परमेश्वर के चुने हुए पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर के चुने हुए पर कौन लगाएगा? छाती ठोक के कह रहा मुझ पर शैतान तू दोष नहीं लगाएगा। मैं धर्मी हूं, मैं बीमार नहीं हूं, मैं गरीब नहीं हूं, मैं धार्मिकता में खड़ा हूं। शैतान को बोलना है। हालेलुया। आगे। इसीलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब श्राप के अधीन हैं। वो सब श्राप के अधीन। व्यवस्था को मत मानना, अगर मानना पूरा मानो। हालेलुया। ये नहीं कहता उसको छोड़ दो। व्यवस्था में क्या लिखा था बताओ? बोलते नहीं है। सब बोलो ना। सीख रहे हो, इतना दिन से सीख रहे हो, कुछ बोलते नहीं हो। अब मैं आयत दिया करूंगा, याद करके आना पड़ेगा। मैं वचन नहीं सुनूंगा, आप लोग बोलोगे आयत स्कूल की तरह। व्यवस्था के हर बात को याद कर। तू चोरी नहीं करना, तो पाप व्यभिचार नहीं करना, दूसरे घर का लालच, ये सब व्यवस्था में लिखा। ये भी पालन करना है, ये नहीं इसको छोड़ देना। हालेलुया। लेकिन सबसे उत्तम यीशु मसीह ने बताया कि तुम सबके साथ क्या करो? प्रेम करो। हालेलुया। सबको ढांप दिया। प्रेम रहेगा तो हम चोरी भी नहीं करेंगे, हमारे अंदर चोरी का भावना नहीं आएगा। अगर प्रेम नहीं है ना, सब कुछ एंटर होगा अंदर। पढ़ते जाओ। क्योंकि लिखा है जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वह शापित है। हाँ, अगर आप नहीं कर रहे श्रापित हैं। आप व्यवस्था को मान नहीं रहे, अभी भी चोरी कर रहे, अभी भी झूठ बोल रहे, अभी भी चुगली कर रहे, तो फिर आपके लिए पाप है। 14 को पढ़ो। 14। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम
की आशीष अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुँचे। अन्य जातियों तक पहुंचे। खत्म नहीं होगा जब तक अन्य जातियों तक परमेश्वर की आशीष पहुंच नहीं जाए, जब तक अब्राहम की आशीष पहुंच ना जाए। और हम हालेलुया। विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें। उस आत्मा को क्या करें? प्राप्त करें, जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। हालेलुया। जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने किया है, आप उसमें भागीदारी बनो। हालेलुया। अब मैं 7 पॉइंट बताऊंगा कि अब्राहम की आशीषों के बाद आपके ऊपर वो आशीष ठहरने वाला है। पहला है, परमेश्वर ने अब्राहम उसका नाम को बदला। हालेलुया। जल्दी आज को पढ़ेंगे। 13 उत्पत्ति, जेनेसिस, पैदाइश की किताब 13 उसका 7 और 14, 7 से लेकर 14 तक पढ़ो। अब्राहम और लूत की भेड़ बकरी और गाय बैल के चरवाहों में झगड़ा हुआ। हाँ। उस समय कनानी और परिज्जी लोग उस देश में रहते थे। तब अब्राहम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा ना होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। हम लोग क्या हैं? भाई बंधु हैं। क्योंकि क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? इसलिए मुझसे अलग हो जा। मुझसे अलग हो जा। बाई ओर जाए तो मैं दाईं ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सींची हुई है, जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट ना किया था, तब तक सोअर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। इसलिए लूत अपने लिए यरदन नदी की सारी तराई को चुन के पूरब की ओर चला, और वे एक दूसरे से अलग हो गए। अब्राहम कनान देश में रहा, पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। हालेलुया। यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जब अब्राहम को कहा कि तुम क्या करो, अपने देश अपने कुटुंब को छोड़कर निकलो, और उसने क्या किया? लूत को भी ले लिया। लूत कौन था जी? लूत कौन था? लूत कौन था जी? बोलो। अब्राहम का भतीजा। भूलना नहीं। कौन था? क्या भतीजा को बोला था लेकर जाने के लिए? नहीं। और जब तक भतीजा उसके साथ में रहा, परमेश्वर को आशीष नहीं दिया। आशीष नहीं दिया उसको। एक टाइम आया कि दोनों में लड़ाई हुआ, भेड़ बकरियों को लेकर चरवाहे में, और दोनों अलग हुआ। वो इस देश के गया, दूसरा इस देश को गया। हालेलुया। दोनों अलग अलग हुआ। यहां पर हम अलग अलग देखते हैं, अलग अलग हुआ। हालेलुया। अलग अलग उसने गया, और अलग अलग जब हुआ, तब जब नीचे पढ़ो। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? इसलिए मुझसे अलग हो जा। यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सींची हुई है, जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट ना किया था, तब तक सोअर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। हालेलुया। उपजाऊ। लूत ने क्या देखा? आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सींची हुई है, जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट ना किया था, तब तक वो स्वर्ग के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। इसलिए लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुना, पूर्व की ओर चला, और एक दूसरे से अलग हो गए। अब्राहम
कनान में रहकर रहा, पर लूत उस तराई के नगर में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। कहाँ खड़ा किया? सदोम। अब देखो, रहता था एक साथ। सारा चुना जो गीली मिट्टी सींची थी उसको चुना कि नहीं, मैं इस देश को जाऊंगा। और जो सदोम था, चमक धमक वाला देश था, बहुत सुंदर। लूत उसको चुना, बोला कि मैं इधर को जाऊंगा। एक टाइम आया कि परमेश्वर उस देश को नाश करने जा रहा था, नाश करने जा रहा था। और कौन बचाया अपने भतीजे को? अब्राहम ने अपने भतीजे को बचाया। हालेलुया। एक आयत पढ़ेंगे 17 का 2 और 6। 17 का उत्पत्ति 17 उसका 2 और 6। मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा। मैं तेरे साथ क्या करूंगा? वाचा बांधूंगा। वाचा बांधूंगा। और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। तेरे वंश को क्या करूंगा? अत्यंत बढ़ाऊंगा। यानी कि वाचा, परमेश्वर वाचा बांधता है। क्या चीज के लिए? कि मैं तेरे वंश को क्या करूंगा? बढ़ाऊंगा तेरे वंश को। परमेश्वर जब वाचा बांधता है उसको पूरा भी करता है। एक टाइम आया अब्राहम के जीवन में वो वाचा को पूरा किया। हालेलुया। आगे। तब अब्राहम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर उससे यूं बातें करता गया। देख, मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी। इसीलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। वाचा जो परमेश्वर ने कहा वो करके दिखाया। हालेलुया। करके दिखाया। इसीलिए अब से तेरा नाम अब्राम ना रहेगा, परंतु तेरा नाम क्या रखा जाएगा? अब्राहम होगा। क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। ओ हालेलुया। मूल पिता ठहरा दिया है। अब तेरा नाम चेंज हो गया। मैं तेरे वंश को बढ़ाने का वादा किया और मैं करूंगा। अब्राहम ने कहा, हो ही नहीं रहा, मेरे जीवन में तो कुछ हो ही नहीं रहा। उत्पत्ति 14 उसका 4 को पढ़ो। बारह वर्ष तक ये कदोर्लाओमेर के अधीन रहे। पर 13वें वर्ष में उसके विरुद्ध विद्रोह किया। 14वें वर्ष में कदोर्लाओमेर और उसके संगी राजा आए और अश्तरोतकनम में रपाइयों को और हाम में जूजियों को और शाबे किरियातेम में एमियों को और सेईर नामक पहाड़ पर होरियों को मारते मारते उस एलपारान तक जो जंगल के पास है पहुंच गए। पढ़ते जाओ। वहां से वे लौटकर एनमिशपात को आए और कादेश भी कहलाता है और अमालेकियों के सारे देश को और उन एमोरियों को भी जीत लिया जो हससोन तामार में रहते थे। 20 तक पढ़ना है। तब सदोम, अमोरा, अदमा, सबोइम और बेला जो सोअर भी कहलाता है इनके राजा निकले और सिद्दीम नामक तराई में उनके साथ युद्ध के लिए पांति बांधी। अर्थात एलाम के राजा कदोर्लाओमेर, गोइम के राजा तिदाल, शिनार के राजा अमरापेल और एल्लासार के राजा अरियोक, इन चारों के विरुद्ध उन पांचों में पांति बांधी। सिद्दीम नामक तराई में जहां लसार मिट्टी के गढ़े थे। सदोम और अमोरा के राजा भागते भागते उनमें गिर पड़े
और जो बचे वे पहाड़ पर भाग गए। तब वे सदोम और अमोरा के सारे धन और भोजन वस्तुओं को लूट लाट कर चले गए। और अब्राम का भतीजा लूत जो सदोम में रहता था, उसको भी धन समेत वे लेकर चले गए। तब एक जन को भागकर बच निकला था, उसने जाकर इब्री अब्राम को समाचार दिया। अब्राम तो एमोरी मम्रे जो एशकोल और आनेर का भाई था, उसके बांज वृक्षों के बीच में रहता था, और ये लोग अब्राम के संग वाचा बांधे हुए थे। ये सुनकर कि उसका भतीजा बंदी बना लिया गया है, अब्राम ने उन अपने 318 शिक्षित युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर, जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे, अस्त्र शस्त्र धारण करके दान तक उनका पीछा किया, और अपने दासों के अलग अलग दल बांधकर रात को उन पर चढ़ाई करके उनको मार लिया, और होबा तक जो दमिश्क के उत्तर की ओर है उनका पीछा किया। और वह सारे धन को और अपने भतीजे लूत और उसके धन को और स्त्रियों को और सब बंदियों को लौटा ले आया। हालेलुया। बीच तक पढ़ दिया? पढ़ तो जल्दी से। जब वे कदोर्लाओमेर और उसके साथी राजाओं को जीत कर लौटा आता था, तब सदोम का राजा शावे नामक तराई में, जो राजा की तराई भी कहलाती है, उससे भेंट करने के लिए आया। तब शालेम का राजा मलिक सिदिक जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाख मधु ले आया, और उसने अब्राम को यह आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो, और धन्य है परम प्रधान ईश्वर, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया। तेरे वश में कर दिया। तब अब्राम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। बस। हालेलुया। यहां पर हम एक स्टोरी देखते हैं, लूत, जिसको क्या किया, दूसरे देश में उसको ले गया बंदी बनाकर। हालेलुया। अगर आज के टाइम में देखो तो कोई हेल्प नहीं करेगा, अरे तू तो मुझसे अलग हो गया। पर अब्राहम ने क्या किया, अपने भतीजे लूत को अपनी सेना लेकर उस देश में जहां उसको बंदी बनाकर ले गया था, उसको छुरा कर लेकर आया, ढेर सारा माल वहां से लेकर आया, और उन सारे चीजों का अब्राहम ने क्या दिया, 10वां हिस्सा दिया। अब्राहम से 10वां हिस्सा स्टार्ट हुआ पुराने नियम में। मलकीसिदकी को अब्राहम ने क्या दिया, 10वां हिस्सा दिया। तो इस आयत में अब्राहम ने क्या किया, बुराई के बदले बुराई नहीं किया अपने भतीजे के साथ में। हालेलुया। आपको इस वर्ष में बुराई के साथ बुरा नहीं करना है, परंतु बुराई के साथ क्या करना है, भलाई। जब भलाई करोगे, परमेश्वर आपके जीवन में अब्राहम के आशीष को इंपार्ट करेगा आपके लिए। हालेलुया। तो बुराई के बदले भलाई करना, अपना 10वां हिस्सा देना, वो भी अब्राहम की तरह। हालेलुया। यहां तो कई लोग हैं 10वां नहीं देते। ये नहीं कि आप पास्टर को देते हैं, ये आप वचन को पूरा करते हैं, जिससे परमेश्वर आपको आशीष देता है। परख कर देखो यहोवा कितना भला है, तुम्हारे लिए परमेश्वर स्वर्ग के झरखे खोल देता है, आपके ऊपर अपरंपार बारिश। हालेलुया। अपरंपार बारिश आप देना सीखो। ये नहीं ये 1 महीना दिया फिर काम लग गया तो नहीं दिया, कभी भी आपका समस्या सॉल्व नहीं होगा। उसी में गिरे रहोगे, उसी में घसीटते रहोगे, शैतान उसी में घसीटेगा, कभी उबर। मैं कितने लोगों को देखता हूं उबर नहीं पाता है, दे नहीं पाता। क्यों? क्योंकि आपने वचन को पूरा नहीं किया।
मैं कितने लोगों को गवाही सुनता हूं, देखता हूं कि वो पिछले महीना का भी दशमांश जो नहीं दिया था वो भी परमेश्वर के भवन में लेकर आया कि ये पिछले महीना जो हम नहीं दे पाए थे उसका ये दशमांश है। देने के कारण परमेश्वर अब्राहम की आशीषों में आपको शामिल करता है। उत्पत्ति 15 उसका 18 जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। उत्पत्ति 15, 18, उत्पत्ति 16। इसी दिन यहोवा ने अब्राहम के साथ यह वाचा बांधी मिस्र के महानद से लेकर परात नामक बड़े नद तक, बड़े देश, जहां तक जितना देश है जहां तू देख रहा है, अर्थात केनियों किनीचियों, देश को नहीं पढ़ना, उसके नीचे पर हो। इस सारे देश का नाम लिखा गया है। परमेश्वर उन सब का मालिक बनाता है अब्राहम को। हालेलुया। मैंने तेरे वंश को दिया है। क्या दिया है? ये सब देश दिया है जी। हालेलुया। आपको भी परमेश्वर यही आशीष देगा। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचनों को पूरा करते हैं, परमेश्वर अब्राहम की आशीष को आपके जीवन में पूरा करता है। हालेलुया। पूरा करता है। इसलिए आज जान लो कि जब आप अलगताई रहोगे, अलगताई बहुत जरूरी है। ये नहीं कहना कि इसको भी लेकर, लूत अब्राहम लेकर तो चला, पर एक टाइम आया परमेश्वर ने अलग किया। क्यों? परमेश्वर को पता था जब तक लूत रहेगा मैं इसको आशीष नहीं दूंगा, और वो चुना क्या? सदोम देश में रहने के लिए। जब अलग हुआ परमेश्वर उसको आशीष दिया। आप अपने लाइफ में किसके साथ संगति करना है, किसके घर जाना है, किसके घर नहीं जाना है, ये बहुत मायने रखता है। अलगताई कभी कभी अगर लूत उसके साथ में रहता तो परमेश्वर कभी आशीष नहीं देता। अलग किया दोनों को, और अलग किया और परमेश्वर ने उसको आशीष दिया। अगर वो बुराई के बदले अपने भतीजे के साथ बुराई करता तो कभी परमेश्वर आशीष नहीं देता। उसको शैतान के बस में से छुड़ाया, गुलामी में से छुड़ाया और 10वां हिस्सा दिया, और परमेश्वर उसके साथ वाचा बांधा, समझौता किया। कभी कभी समझौता भी जरूरी है। हालेलुया। अगर आप अपने परिवार में समझौता नहीं करते, समझौता कीजिए जी, सही निर्णय लीजिए। ये नहीं आपका सोच अलग उसका सोच अलग, कभी परिवार नहीं चलेगा, टूट जाएगा। इसलिए समझौता, अलगताई, आज्ञाकारी, ये सारी चीजें आप अपने जीवन में लागू करना पड़ेगा। अगर लागू नहीं करोगे परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर नहीं मिलेगा। हालेलुया। आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको आशीष दे, तो आपको उस वाचा में शामिल होना पड़ेगा। और परमेश्वर ने अब्राहम को बोला तुम सिद्ध हो जाओ। 22 को पढ़ेंगे, उत्पत्ति 16 को भी और 22 को भी पढ़ो। 16 को 22। पहले 16 एक ही आयत पढ़ना है, 22 का भी एक ही आयत पढ़ना है। अब्राहम की पत्नी सारा के कोई संतान नहीं था। देखो के हाजिरा नाम की एक मिस्री दासी थी। सारा ने अब्राहम से कहा, देख यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है, इसलिए मैं तुझसे विनती करती हूँ कि तू मेरी दासी के पास जा। संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा। अब देखो अब्राहम की एक गलतियां,
जबकि परमेश्वर ने अब्राहम को पहले कह दिया कि तुम्हारी अपनी पत्नी से तुम्हें क्या मिलेगा? संतान, अपना औलाद होगा। हालेलुया। समझौता, पर पत्नी क्या उसको समझौते के साथ समझौता कर रहा है? अरे अब तो मैं बूढ़ा हो चुका हूं, अब मुझे आशीष नहीं मिलेगा, तुम ऐसा करो, तुम अपनी दासी के साथ कंप्रोमाइज करो, उससे बच्चा हो जाएगा। परमेश्वर ने 3.5 साल अब्राहम से बात ही नहीं किया इस छोटी सी गलती के कारण, जबकि परमेश्वर ने उससे पहले कहा कि मैं तुम्हें अपनी संतान दूंगा। कभी कभी आपका सोच आपको डिसाइड लेने में, गलत राह में चलने में, गलत निर्णय लेने में आप उसमें शामिल हो सकते, लेकिन परमेश्वर उसमें शामिल नहीं होता। हालेलुया। इसलिए 22 में क्या लिखा है वो पढ़ो। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। हाँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा। बस करो। ये कहानी आप सब जानते हैं, आज्ञाकारी, वो भी क्या? अपने बेटे को बलिदान करने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर सब कुछ दिया, लास्ट में उसको परमेश्वर क्यों कहा जी? अब्राहम को क्यों कहा कि तू अपने बच्चे को बलिदान कर? पहले तो नहीं बताया था कि मैं तुमको बच्चा दूंगा और तू उसका क्या करेगा? बलिदान करेगा। क्यों? कहीं न कहीं परमेश्वर को पीछे छोड़ दिया। आप जान लेना, अगर कोई समस्या खड़ा हो रहा है, कहीं न कहीं आप परमेश्वर को भूल रहे हो। अब्राहम बच्चे को पाकर बहुत, चलो जी अब तो मिल गया, बुढ़ापे में दे दिया, अब मुझे कोई जरूरत नहीं है। धीरे धीरे उपासना बंद, प्रार्थना बंद, परमेश्वर के हजूरी में आना बंद। कहा चल तू बहुत प्यार करता है, अब इसको चल देखता हूं तुमको क्या करता है। किया अब्राहम। हालेलुया। लास्ट ये परीक्षा है अब्राहम की, और वो भी अब्राहम ने किया। जिसको हम ज्यादा प्यार करते हैं उसको हमें छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। तब जाके कहीं परमेश्वर हमें आशीष देगा। अपने स्थानों पे खड़े हो जाए, एक आयत पढ़ेंगे, खड़े करे। व्यवस्था विवरण उसका 10